तो इकबाल, जब गाजी इल्मुद्दीन शहीद जब इंतकाल हुआ ना, गाजी इल्मुद्दीन शहीद के जनाजे में 1934 में उसको फांसी हुई थी। कितने पब्लिक की थी पता है? 6 लाख का मजमा था 1934 में। गैर मुनकसिम हिंदो पाक था उस वक्त, 6 लाख का मजमा था। इकबाल ने, शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल ने इल्मुद्दीन शहीद से वादा किया था कि डरना नहीं, मैं तुझे बेगोरो कफन दफन होने नहीं दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है कि जब कब्र में हुजूर की बारगाह में हुजूर की आमद होगी तो मेरा सलाम हुजूर से कह देना। सुभान अल्लाह, मुआहिदा सुभान दोनों में अल्लाह। हो गया। पंजाब में फांसी हुई इल्मुद्दीन, गाजी इल्मुद्दीन शहीद को। और किस लिए फांसी हुई थी पता है? गुस्ताखे रसूल को मारा था, समझे? गुस्ताखे रसूल को मारा था। आज बाप बोलता है तेरे बाद हमारा कौन, माँ बोलती है तेरे बाद हमारा कौन, क्योंकि माओ ने सीरियल देख देख कर बच्चों को जना है। अगर वही माएं वजू करके अपने बच्चों को दूध पिलाती तो आज कौम बुज़दिल नहीं होती। तो माएं भी अपना मिजाज बदलें और बाप भी अपनी औलाद को दुनिया नहीं दीन पिलाए। दीन बच्चे को सिखाए कि बेटा देख, दीन ये है, हुजूर की मोहब्बत ये है। जिस बच्चे को हुजूर की मोहब्बत तुमने पिला दी, वो बच्चा जिंदगी में कभी तुम्हारा नाफरमान नहीं बनेगा। वो हमेशा ये सोचेगा कि नहीं, अगर हुजूर की रजा चाहता हूं तो बाप को राजी करना होगा, बाप को राजी करना होगा, माँ को राजी करना होगा। तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह कौन था? ये सैयद था ना, कोई मौलाना था ना, किसी बुजुर्ग की औलाद में था ना। गोजर कौम से ताल्लुक रखता था। गोजर समझते हो? चरवाहे कौम, गोजर कौम से, गुज्जर कौम, उससे ताल्लुक रखने वाला गाजी इल्मुद्दीन शहीद। और आज लोग उनके आगे रहमतुल्लाह ताला अलैह लगाते हैं। गाजी इल्मुद्दीन शहीद हुजूर के गुस्ताख के लिए को मारा, हुजूर के गुस्ताख को मारा, कत्ल किया उस गुस्ताख को, फांसी की सजा हो गई। सजा हुई, नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी पता है आपको? गाजी इल्मुद्दीन शहीद की पीर सैयद दीदार अली शाह अलवरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। सैयद ज़ादे थे, आलिम दीन, अपने वक्त के बहुत बड़े जय्यद आलिम दीन पीर सैयद दीदार अली शाह अलवरी और आला हजरत अजीमुल बरकत मेरे आकाए नेमत के खलीफा थे सैयद दीदार अली शाह अलवरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। जब नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए गए तो हाथ उठाया था, ऐसा हाथ उठाया, अल्लाहु अकबर तकबीर कही थी ना, तो देखा और रोते रोते बेहोश हो गए। चीख मारी थी। सैयद दीदार अली शाह साहब अलवरी बेहोश हो गए। लोगों ने संभाला और जब होश आया तो रोने लगे ज़ारो कतार। लोगों ने पूछा कि हुजूर रोने की वजह क्या है? कि आपने तकबीर कही थी और अचानक आप जोर से चिल्लाए और बेहोश हो गए और रोते हुए उठ रहे। हुजूर रोने की वजह क्या है? एक नारा बुलंद किया और बेहोश हो गए। दीदार अली शाह सैयद दीदार अली शाह अलवरी, एक सादात और एक आलिम का जवाब सुनिए। सैयद दीदार अली शाह साहब अलवरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि रोऊं किस लिए नहीं, कि जिस नबी को जिंदगी भर देखने की तमन्ना करता था, आज इल्मुद्दीन के जनाजे में उस नबी को देख रहा हूं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। पीर दीदार अली शाह साहब अलवरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो इकबाल ने अपना वादा पूरा कर लिया। अंग्रेजों से उसके जो ताल्लुकात थे, उस ताल्लुकात की बुनियाद पर इल्मुद्दीन शहीद की लाश को उसने पंजाब से लाहौर मुंतकिल किया। लाहौर में नमाज जनाजा हुई और इकबाल खुद जो है वो कब्र में उतरा। सब निकले, इकबाल अकेला,
और इल्मुद्दीन के चेहरे को से कफन हटाया और कुछ कहने लगा। डॉक्टर इकबाल ने कुछ कहा और अचानक फौरन जो है वो तेजी के साथ में कब्र से बाहर निकले और पसीने में लोगों ने पूछा बात क्या है, कहा कि पहले जो है वो मिट्टी डालो। फौरन जो है वो कब्र को बंद किया गया, मिट्टी डाली गई। अब इकबाल से पूछा, फातिहा वगैरह होने के बाद इकबाल से पूछा कि बात क्या थी, आपने कफन हटाया और कुछ कह रहे थे, अचानक आप जो है वो पलटे और फौरन जो है वो कब्र को बंद कराने का हुक्म दिया, इतनी जल्दी क्यों? तो कहते हैं बात ही कुछ ऐसी थी। बोले क्या बात थी? इकबाल कहते हैं कि मैंने जब इल्मुद्दीन के चेहरे से कफन हटाया तो कान में कहा, इल्मुद्दीन अपना वादा याद रखना, हुजूर से मेरा सलाम कह देना, हुजूर से मेरा सलाम कह देना। मैंने इतना कहा ही था, इल्मुद्दीन ने पलट कर जवाब दिया था, पहले बाहर तो निकलो, हुजूर को आने तो दो, बाहर तो निकलो, हुजूर को आने तो दो। ये मौत कौन लेगा? ऐसा भी तो कोई नौजवान और ऐसा भी कोई बाप ऐसे भी औलाद को जने ना, कोई मां जने ऐसी औलाद को, कोई बाप दीन के लिए ऐसा भी तो खड़ा करे। ये कब होगा? दुआ करो कि दूसरा इल्मुद्दीन हमारा बेटा हो, दूसरे इल्मुद्दीन हम हो, ये दुआ करो ना। तब्दीली पैदा करो, ये दीन तकाजा कर रहा है आपसे। मुसलमानों उठो अपने लिए, दीन के लिए उठो। अगर कयामत में हुजूर की बारगाह में सुरखरू होना चाहते हो ना, तो आज तुम्हें उठना पड़ेगा, वरना कल जो है वो, वरना ऐसे ही मौत मरते रहो, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। आखिरत की जिंदगी हमेशा हमेश के लिए है। दूसरों की बातों में मत आओ कि ऐसा होगा वैसा होगा। जब हम नहीं थे तब भी हमारा घर चलता था, हम नहीं होंगे तब भी घर चलेगा। इस बात को याद रखो, रिस्क का देने वाला रज़्ज़ाक है। अल्लाह ने जो मुकद्दर में लिख दिया है उतना आपको मिलकर रहेगा, कोई उसको नहीं रोक सकता। और मौत आनी है तो अपने वक्त पर ही आएगी। तो मरो तो शेर की मौत मरो ना, अपने अंदर तब्दीली पैदा करो। उम्मीद के साथ जा रहा हूं कि यहां के माहौल में आप तब्दीली पैदा करोगे। इस उम्मीद के साथ में नौजवानों को खास तौर पे मेरा ये पैगाम है कि तब्दीली पैदा करो। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।